ओके। वेलकम टू यू एंड अब का जो सेशन है उस पर हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। बीच में जो कोई भी चीज़ छूटी हुई है इसी बीच में हम लोग प्रैक्टिकल के बीच में जो जो चीज़ें आती रहेंगी मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल में ये काम करने जा रहे हैं, हम एक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। डिज़ाइन ये कि आपका कॉलेज कैंपस हो या कोई बिल्डिंग हो या कोई भी लोकेशन जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोगों को इंटरनेट दिया जाना है। और आज का जो इंटरनेट जैसे जियो है, बीएसएनएल का भी नया जो अभी लॉन्च हुआ है, एयरटेल है, जितने भी हो सब जो नई व्यवस्था है उस पर कैसे काम किया जाए या उस पर कैसे काम हो रहा है वो हम लोग प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने मदद ली है साइमुलेटर का, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं और अभी तक आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है प्रैक्टिकली। तो हमने अभी सबसे ईजिएस्ट सिस्को का जो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है वो हमने यूज किया है। सिस्को के दो अलग अलग सामुलेटर आते हैं। एक आते हैं प्रोफेशनल सामुलेटर। प्रोफेशनल सामुलेटर वो होता है जिसमें जो लोग वर्किंग लोग होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन कोई लर्नर है, बिगैनर है, तो वो बेसिकली बेसिक आइडिया लेना चाहता है, यानी बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है लेकिन वो उसकी नौकरी लग गई या उसको काम करने का मौका मिल गया है, तो पैकेट ट्रेडर्स की मदद से वो उस चीज़ को हेल्प करता है। तो ये पैकेट ट्रेसर जो है एक इम्पॉर्टेंट सामुलेटर अवेलेबल है और नेटवर्क की दुनिया में बिल्कुल वही एनवायरनमेंट देता है जो कि रियल वर्ल्ड में होता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं एलटीटीसी कैंपस की बात कर लेता हूँ। एलटीटीसी कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, आईटी डिपार्टमेंट, मोबाइल, इंजीनियरिंग, सीएफए डिपार्टमेंट, फाइनेंस, अकाउंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है। और सभी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इन सभी के रूम में कंप्यूटर लगा हुआ है। तो इनके कंप्यूटर पे कैसे इंटरनेट दिया जाए, ये कैसे व्यवस्था करेंगे वो हम लोग इस पे सीखेंगे। और रियली में क्या होता है इसके लिए मैं सबसे पहले पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ, फिर अपनी बात को यहाँ आगे बढ़ाऊंगा। आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो आपका एक आइकन यहाँ पे बन गया होगा यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा, अभी मैंने आपको जानबूझ के ओल्ड वर्जन दिया है। नया वर्जन में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस नया वर्जन में आपको एक लॉगिन बनाना है, फिर उसके बाद काम करना है। ओल्ड वर्जन में कोई लॉगिन बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आप काम करेंगे। तो ये ओपन होगा इस तरह से। ओपन होने के बाद हम यहाँ पे हम कैंपस के अंदर पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक राउटर लगाना है। आपको अगर एक इंटरनेट लेना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, अगर आप किसी कैंपस में या किसी भी लोकेशन में कम्युनिकेशन व्यवस्था करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन अरेंजमेंट का मतलब होता है आप इंटरनेट भी दे सकते हैं, टेलीफोन भी दे सकते हैं, और भी जो भी कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज है वो सारी दे सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एक आईएलएल बोलते हैं, इंटरनेट लीज लाइन, पूरा नाम होता है इंटरनेट लीज लाइन। ठीक है ना। एक इंटरनेट लीज लाइन में पड़ेगा। और ये जो लीज लाइन है वो कौन देगा, कोई भी आईएसपी दे सकता है। इसके लिए जरूरत नहीं है कि केवल बीएसएनएल के पास ही जाया जाए। रिलायंस, टाटा, कोई भी जो भी आपके फाइबर बिछाने में सक्षम है, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, उसके आप पास जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बीएसएनएल की बात कर रहा हूँ कि बीएसएनएल से आपने, क्योंकि एलटीटीसी कैंपस की बात करते हैं, आईएसपी ले लिया। कैंपस के अगर आप इंटरनेट कर रहे हैं तो चूंकि इंटरनेट करने के लिए अब जरूरत पड़ेगी एक कैंपस की आइडेंटिटी, यानी एक नेटवर्क आईडी की। किसी भी एरिया की पहचान उसके नेटवर्क आईडी से होती है। तो कैंपस के जो नेटवर्क आईडी है हम एक यहाँ पे करेंगे, खरीदेंगे आईपी एड्रेस 192.168.1.0। एक कंपनी ही आपको देगी। और जो लीज लाइन है वो कितने बैंडविड्थ का होगा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 100 Mbps, मान लेते हैं 100,000 Gbps, अभी फिलहाल 100 Mbps कर लेते हैं। आईएसपी हो गया नेटवर्क। ठीक है। इसके अलावा मुझे अब ये तो चीज़ हो गई कंपनी से खरीदने के, उसके बाद हमें एक हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। हार्डवेयर जो लगाएंगे उसको हम बोलते हैं राउटर। और राउटर कौन सा लगेगा यहाँ पे, कस्टमर एज राउटर लगेगा। यहाँ पे लगेगा कस्टमर एज राउटर, सी राउटर लगेगा। और राउटर के अंदर कैंपस के अंदर लोगों को जोड़ना है। वो कैसे जुड़ेंगे, वो जुड़ेगा स्विच के माध्यम से। अगर आप कोई भी कैंपस के अंदर इंटरनेट देने जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो फिर आपको इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी। अभी क्या होगा हम सारी बात करेंगे वन बाय वन अलग अलग सेशन में। लाइन केबल के अलावा हमें और जरूरत पड़ सकती है। आ, इसके अलावा वाईफाई लगाएंगे तो वाईफाई भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी।
ये सब आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करेगा। सबसे पहले हम एक राउटर लेंगे। हम नीचे देखेंगे यहाँ पे, ये बाई डिफॉल्ट राउटर है, माउस ले जाएंगे तो नीचे राउटर लिखा भी आएगा। अगर हम इसको ले जाएं, स्पीच आ गया। ये सिंबल भी आप पहचान कर सकते हैं, केबल्स की बात है। तो सबसे पहले हम एक राउटर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सब अलग अलग राउटर हैं, 1841 ये सब राउटर के वर्जन है। ऑल राउटर आर द सेम, बट उनके वर्जन के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी डिफाइंड है। जैसे कि आप कोई भी स्कूटर खरीदा होगा, तो कोई कहता है मैं 80 सीसी का खरीद रहा हूँ, कोई कहता है मैं 100 सीसी का, कोई 150 200। ठीक है ना, बाइक स्कूटी आप खरीदते हैं तो सीसी में लाते हैं। लेकिन ऑल स्कूटर या बाइक को सबका पर्पज एक ही होता है। लेकिन चूंकि सीसी हायर होता है, इस वजह से उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उल्टा उनका माइलेज कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी बढ़ेगा तो माइलेज भी अफेक्ट करता है। कम, अगर आपको माइलेज की ज्यादा जरूरत है तो कम एफिशिएंसी वाला ले लीजिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने, चूंकि सामुलेटर है, तो बिल्कुल जो रियल राउटर आपके पास में अवेलेबल होगा, वो अभी जो मार्केट में है अभी 2811 के नीचे का कोई भी राउटर काम नहीं करता। 2811, इसको आप क्लिक करेंगे और उठा के ले आएंगे। एक और राउटर लेता हूँ, माउस ले जाइए और यहाँ पर छोड़ दीजिए। और जहाँ राउटर जीरो है, ये कैंपस में लगाना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करें और इसको डिलीट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ALTTC कैंपस के अंदर मैं एक राउटर लगा रहा हूँ। ठीक है। और ये जो राउटर है दूसरा, ये कस्टमर, इसको हम लिख देते हैं एक और चीज, कस्टमर एज राउटर, सी राउटर, क्योंकि कैंपस के अंदर सी राउटर लगेगा। और यहाँ पर आप अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला राउटर है आपका, ये पी राउटर है। ये ISP बोल सकते हो, पी राउटर बोल सकते हो, या पी राउटर बोल सकते हो। और ये कौन देगा? BSNL। ठीक है ना, ये BSNL के यहाँ पे मिल रहा है। अब कैंपस के अंदर मुझे लोगों के फोन जोड़ने हैं, लोगों के इंटरनेट जोड़ने हैं, तो मुझे लोकल कनेक्शन के लिए, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर स्विच पे क्लिक कर दीजिए। जो पहले नंबर का स्विच, स्विच सारे एक जैसे हैं, लेकिन अभी चूंकि आप फ्रेश हैं, नए हैं, तो बाकी स्विच पे अगर नीचे मॉडल लिखा हो, इन सबका कोई ना कोई मतलब होता है। तो ये अभी आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, पहले तो सिंपली हमारे पास बनी बनाई चीज है तो मैं जोड़े कैसे वो हम लोग सीख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्विच ये उठाया और हमने इसको लगा दिया। दो स्विच लगा सकते थे क्योंकि एक स्विच में, इसमें 24 लिखा है, नहीं कि 24 कंप्यूटर जोड़ सकते हो। लेकिन कैंपस के अंदर 24 कंप्यूटर नहीं होता, उससे ज्यादा होता है। तो एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच जोड़ते हुए कैंपस के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर भी बढ़ा सकते हो, लोकेशन भी बदल सकते हो। ठीक है। तो मैंने दो ले लिए हैं, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंप्यूटर लेता हूँ, क्लिक करेंगे, कंप्यूटर लगाते हैं। एक कंप्यूटर यहाँ लगा लिया, एक यहाँ क्लिक करेंगे, एक कंप्यूटर का मिलेगा यहाँ पे इंडिविजुअल में। यहाँ क्लिक किया, दो कंप्यूटर हो गए। ऐसे ही एक और लगा देते हैं, लैपटॉप भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैंपस के अंदर कुछ लोग वाईफाई के माध्यम से भी जुड़ेंगे। ठीक है। तो वाईफाई के माध्यम से जुड़ेंगे तो यहाँ पे राउटर, स्विच, हब और ये वाला वायरलेस है। क्लिक किया, जो पहला वाला एक्सेस पॉइंट है इसको कलेक्ट किया और हमने छोड़ दिया, ये वाईफाई हो गया। इसका हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, एक्सेस पॉइंट 0 या जो भी है, अभी नाम भी देंगे इसका। दूसरा हमारे पास में इससे वाईफाई जुड़ने के लिए फिर इंडिविजुअल है, जो भी स्मार्टफोन है, टैबलेट है, वो जुड़ेंगे। तो माउस यहाँ पर हम ले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप एक वायरलेस है टैबलेट, तो क्लिक करें। क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं है तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। और दूसरा हमारा स्मार्टफोन, जैसे आजकल हम लोग जोड़ते हैं कि वाईफाई से जुड़ेंगे, पासवर्ड नहीं डाला तो ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपस में कनेक्ट होगा। अगर मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूंगा तो मुझे पासवर्ड से जुड़ना पड़ेगा। चलिए मैं लगे हाथ तो भी करा देता हूँ। ये हमारा एक्सेस पॉइंट है, क्लिक करें। इसके अंदर पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, किया भी होगा हो सकता है आप लोगों में से। कॉन्फ़िग में जाएंगे, पोर्ट 0 तो होता है आपका, ये जो सारे जुड़ने वाले, तो यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ने वाले आपका ये रफीज से। लेकिन जो पोर्ट 1 है, वो बाहर की दुनिया में दिखेगा। किस नाम से दिखना चाहिए? तो मैं लिख देता हूँ, ALTTC के नाम से दिखना चाहिए। और पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दीजिए, ABCD@123 कर देते हैं। ये कह रहा 10 डिजिट का बनाना है ना, तो ABCD 1 2 3 4 5 हेक्सा डेसिमल नीचे लिखा हुआ है। रियल में जो भी हमने मॉडेम लेते हैं उसका पासवर्ड होता है हेक्साडेसिमल में। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि बाहर की दुनिया में कोई भी आदमी हेक्साडेसिमल नहीं समझता।
तो फिर एक इसके अंदर एक इनकोडिंग कर दी जाती है कि हम कुछ भी लिखें वो फाइनली कन्वर्ट होके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह के फॉर्मेट में आ जाता है जो मैंने लिखा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे चूंकि सिमुलेटर है, ज्यादा कोडिंग नहीं की गई है, तो मैं सीधा सीधा इसका पासवर्ड बना देता हूँ और मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरा ये एक्सेस पॉइंट, चूंकि मैंने इस पे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया, तो ये दोनों ब्रेक हो गए। इन्हें जोड़ना चाहें क्लिक करो, जैसे मान लो आप लैपटॉप को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िग मोड में और वायरलेस पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो SSID का मतलब किस नाम से कोई वाईफाई अवेलेबल है, यस, हमने अभी नाम डाला था LTTC, तो मैंने LTTC डाल देता हूँ। पासवर्ड है, यस, पासवर्ड भी है ABCDE 1 2 3 4 5 और क्लोज कर देता हूँ। तो जैसा मैं करूँगा ये मेरा टैबलेट इससे जुड़ जाएगा। दूसरा मैं किस तरह से मोबाइल फ़ोन के लिए भी जोड़ सकते हैं। डेस्कटॉप पे गए, चलिए कॉन्फ़िग में जाए, वायरलेस गए, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं LTTC से जुड़ो। उनको जोड़ने के लिए जो पासवर्ड की जरूरत है 1 2 3 4 5, और ए बी नहीं, पहले क्या ले ABCD ने, ABCDE 1 2 3 4 5, ये जो पासवर्ड है हमने डाल दिया, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपके बैच के लिए डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। आप लोग का UPS कॉलेज कौन सा था आपने? चलो UPS वाले में बैच में डाल देता हूँ, 18 12। तो इसमें मैं एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, और 3 मंथ मार्च में क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया Day 1, प्रैक्टिकल का Day 1, ठीक है, सेव कर दिया, ताकि कल मैं खोलूँ तो मुझे दोबारा ये लेना ना पड़े, सीधा मैं इस पे काम कर लूँ और आप लोग इसको तैयार रखिएगा। तो अभी मैंने डिवाइसों का सिलेक्शन लिया, इधर भी हम कंप्यूटर जोड़ लेते हैं, एक कंप्यूटर लिया और मैंने इधर भी लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने डिवाइस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इन्हें आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मुझे जरूरत होती है लैन केबल की, ठीक है ना। तो मैं लाइन केबल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लाइन केबल के लिए वाइट बोर्ड स्क्रीन की तरह मिलेगा, चलिए यहीं पे मानते हैं वाइट बोर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइन केबल के बारे में बात करूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ द लाइन केबल, लाइन केबल होता कितना है? लाइन केबल आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो जरूरत होती है, मैं दोबारा से आता हूँ, ये अगर मैं इंटरनेट पे चला जाऊँ, तो लाइन केबल होता कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन केबल, ये सब देखा होगा, कोई ऐसी केबल नहीं है जो आपको जानकारी नहीं है। ये केबल आपके स्क्रीन पे आ गया, दिस इज लाइन केबल। ये सारे के सारे लाइन केबल है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ऑल आर द लाइन केबल। किसी एक को मैं वो कर लेता हूँ, आज इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। कोई भी एक केबल ले लेते हैं, Cat 5, कहीं लिखा Cat 6, तो मैं कोई एक केबल ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। कहीं देखेंगे Cat 5 लिखा, Cat 6 लिखा है, ठीक है। तो ये केबल आप लोग अच्छे से जानते हैं किसे लगाया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, कोई है इसमें, चलिए कोई नहीं, आप माइंड में रखिए केबल्स है आपकी, ठीक है। दिस इज द लाइन केबल, ठीक है। तो लाइन केबल जो होती है हमारे पास में, सारे के सारे, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लाइन केबल में हम बात करते हैं, लाइन केबल जो है, अगर हम बात करते हैं लाइन केबल, ठीक है ना। तो अगर मार्केट में खरीदने जाएं तो इसके दो तरीके हैं खरीदने के। एक तो बनावट के आधार पर, इसकी जो बनावट होती है उसके आधार पर इसके नाम मार्केट मिलते हैं। दूसरा, हम इस्तेमाल करते हैं उसके नाम पे, कि अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा केबल कौन सा। अगर मैं बनावट के कोई भी लाइन केबल हो, उसकी खासियत ये है कि बाई डिफॉल्ट इसका जो मेन मटेरियल होता है वो कॉपर वायर होता है, और इसके अंदर कुछ हम अलाव मिला देते हैं, ठीक है। तब आपका वो लाइन केबल तैयार होता है, फिर इसे अलाव मिला देते हैं, राइट। तो जो कॉपर केबल है, ठीक है, मिला देते हैं, तो ये मैक्सिमम इसकी लेंथ, इसकी दो खासियत है। एक तो आपका जो है ये 90 मीटर तक ही काम करता है, नंबर 1, इसकी लेंथ 90 मीटर होती है। नंबर 2, इसमें कुल कितने वायर होते हैं, अगर आपको आइडिया हो तो बता सकते हैं, कुल कितने वायर होते हैं लाइन केबल में, कुछ आइडिया है? हाउ मेनी वायर? यस उद्यन, अदिल।
लैन केबल में वायरों की संख्या कभी ध्यान दिया कितने होते हैं? इसमें जो वायर होते हैं। सर आई थिंक हम्म, बताओ। 8 वायर होते एक ही बोलते हैं। 8 वायर होते हैं। ये जो लाइन केबल है उसके अंदर 8 वायर होते हैं। मैं अगर मैं केबल्स को निकाल दूं इन वायर, एक काम करते हैं कि दोबारा से इसके अंदर। ठीक है, देखो ये लाइन केबल्स में वायर वाला दिखा देते हैं, कहीं कहीं ना कहीं वायर होगा। गूगल में डाल देते हैं क्योंकि इंडियन जो सर्च होती है अलग होती है। और इसमें लाइन केबल हो गए। तो इसमें अगर हम देखें, देखो ये है, इसमें वायर निकला हुआ है। कोई भी लाइन केबल हो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके 8 वायर होते हैं। टोटल लाइन केबल इज 8 वायर। यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लगेगा आपको। मैं सिंपल 8 वायर होता है, पेयर वाइज होते हैं, ठीक है ना, 8 वायर होते हैं। ठीक है। तो मैं अगर इसके बारे में बात करूंगा तो जो 8 वायर होते हैं लाइन केबल, अगर हम इसके डिस्कस करें तो कोई भी 8 केबल जो है, अगर हम इसको केबल को निकालेंगे तो बाई डिफॉल्ट ये आपका, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? तो इसमें जो आपका केबल है, 8 वायर को मैं निकाल लूँ तो ऐसे बना। आप इस बात से भूल जाओ कि कौन से कलर का है। तीनों निकालो, सीर में रख दो, कोई भी कलर का। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। और उसके बाद नंबरिंग कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इनकी नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग का मतलब ये पहला वायर हो गया, दूसरा वायर हो गया, तीसरा वायर हो गया, चौथा वायर हो गया, पांचवा वायर हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया और आठवां वायर हो गया। ठीक है। तो जब इस तरह से रखेंगे केबल, तो जो केबल का जो पहला पेयर बनता है, चूंकि हमेशा पेयर में काम करता है, 3 और 1 और 2, और 3 और 6 एक साथ होता है, ये पेयर बनाया हमने। और एक पेयर ये होता है 4 और 5, और एक पेयर होता है 7 और 8। तो जो पहला पेयर 1 और 2 इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेयर। 3 और 6 को बोलते हैं रिसीव पेयर। ठीक है ना। और 7 और 8 को बोलते हैं पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। और चौथा 5 को बोलते हैं डमी पेयर। तो इस पर कोई लोड नहीं होता, डमी दिया जाता है। ठीक है। तो केबल है। तो केबल कोई भी कलर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ अगर उसकी बात करेंगे तो सिंपली आप केबल को लगा दीजिए एक कलर से और उसको नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने के बाद जो पहला दूसरा नंबर का वायर होगा उसको आप ट्रांसपेयर बोलेंगे, तीसरे और छठे को रिसीव बोलेंगे। अब इसमें हम कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर कौन सा लगेगा? लैन कनेक्टर, जो अभी देख रहे थे आपके केबल में लगा हुआ उसको बोलते हैं लैन कनेक्टर। ठीक है, लैन, या कई बार हम बोलते हैं RJ45, इस साइज का नाम है लैन कनेक्टर का। तो हम एक तरफ ऐसे ही लगा देते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ सेम मैनर में केबल लगा दूं, कहने का मतलब एक के नीचे एक लगाऊं, दो के नीचे एक, दोनों तरफ तीन, जो हम कनेक्टर लगा रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो मेरा लाइन केबल बन के तैयार होगा इस केस में, यानी दोनों साइड में 90 मीटर की केबल है मैक्सिमम, 5, 10, 50, 100 जितना बनाना चाहे, 90 से कम, तो वो सारे के सारे लाइन केबल बन सकते हैं। लेकिन कनेक्टर लगाने पर उन केबलों के नाम अलग हो जाते हैं। तो अगर मैं ये जो पहला केबल तैयार होगा इसको बोलेंगे स्ट्रेट केबल। दिस इज द नोन एज द स्ट्रेट केबल। ठीक है। अगर मैं बिल्कुल पलट दूं, पलट दूं का मतलब एक तरफ यही रहे लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कर दूं, तो अब मेरा जो केबल बन के आएगा उस केबल को हम बोलेंगे रोल ओवर। इसका नाम है, कई जगह हम बोलते हैं रोल ओवर। ठीक है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कंसोल केबल, और कुछ लोग बोलते हैं इसको आपको बीजीए केबल। बीजीए केबल कौन सा होता है? वह केबल जो आप सीपीयू से मॉनिटर के बीच में लगाते हैं, प्रोजेक्टर से कंप्यूटर के बीच में लगाते हैं। बीजीए केबल जो ये केबल है केवल डिस्प्ले के लिए होता है। इसको हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। आपको अगेन रिपीट करता हूँ, 3 तरह के केबल बनेंगे। अभी मैंने स्ट्रेट केबल के बारे में बात किया कि उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है। दूसरा मेरे पास में
कंसोल केबल, रोल ओवर और बीजी आ गया। फिर इनका कनेक्टर बदल दो तो केबल के नाम बदल जाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बीजीए केबल अब अच्छे से जानते हैं। बीजीए केबल का प्रयोग हम करते हैं अगर प्रोजेक्टर लगा दें, मॉनिटर से कंप्यूटर बना, डिस्प्ले नहीं होगा, तो इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए नहीं, डिस्प्ले के लिए कह सकते हो, लॉगिन के लिए करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है हमारे पास में, केवल एक तरफ तो हमने नहीं लगाया, लेकिन दूसरे साइड हमने केवल ट्रांस और वो चेंज कर दें। यानी कि 1 2 की जगह पे मैं लगा दूं 3 नंबर और 6 नंबर दूसरे साइड, 1 की जगह 1, 4 और 5 को मैं डिस्टर्ब ना करूं, और 2 की जगह पे, सॉरी 6 की जगह पे मैं 2 लगा देता हूँ, और लास्ट वाला मैं 3 6 1 4 2, और लास्ट वाला, सॉरी 7 और 8 ऐसे ही रह जाएगा, 7 और 8। कहने वाला ट्रांस और रिसीव केवल इंटरचेंज का। तो जो तीसरा केबल बनेगा उसको बोलेंगे क्रॉस ओवर लाइन केबल। क्या बोलेंगे? क्रॉस ओवर लाइन केबल। क्लीन कर देता हूँ, मैं दोबारा से बनाता हूँ। पहले तो मैं आपको वो दिखा दूं कि जो हमारे पास में लाइन केबल है, ठीक है ना, और उसके कंसोल केबल क्या होता है, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये लाइन कनेक्टर, ये जो कनेक्टर है लाइन कनेक्टर है जो इसके आगे लगे हुए हैं, ठीक है ना, इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। तो जब हम इसको लगाते हैं ना उसमें कनेक्शन के बीच में, तो कहीं लगा भी होगा ये, बिल्कुल कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, भी दिखने डायग्राम में, ये देखो ये बना हुआ, ये बहुत अच्छा सा दिख रहा है इसमें। इसमें देखेंगे 8 पिन होते हैं, और केबल हमारा ऐसे ऐसे लगाना है। लगाने का मतलब है दोनों, एक तरफ हमने 1 से लेके 8 लगा दिया, दूसरी तरफ भी 1 से 8 ही लगा दूं, तो हमारा जो केबल बन के तैयार होगा वो स्ट्रेट लाइन केबल कहलाएगा। अगर मैं बना और दूसरी साइड जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, पहले व्हाइट रेड ऑरेंज रेड लगा, तो व्हाइट बिल्कुल लट दूं, इधर लगा दूं एक से, तो अगर बिल्कुल इंटरचेंज कर दूं तब एक आपका रोल ओवर कंसोल या बीजीए केबल के नाम से जाना जाता है। कनेक्टर दोनों तरफ अगर यही वाला है, RJ45, तब तो ये रोल ओवर कहा जाएगा। अगर कनेक्टर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, सॉरी एक पिक्चर दिखाता हूँ, कंसोल केबल। अगर मैं कंसोल केबल के बारे में बात करूँ, तो ये एक तरफ तो वही मेल और फीमेल कनेक्टर ही मिलेगा, लेकिन दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो इसकी कनेक्टर की डिजाइन बदल गई, तो इसको फिर हम लोगों ने कंसोल नाम दे दिया। अगर दोनों साइड आपका यही है तो आपका रोल ओवर, अगर दोनों साइड आपका एक साइड ये है और एक साइड है, तो फिर हमारा जो केबल बनेगा वो हमारा जो केबल है उसको बोलेंगे आपको कंसोल केबल। और दोनों साइड ऐसे ही बन जाए तो बीजीए केबल। बीजीए केबल आपने देखा है कंप्यूटर से सीपीयू के बीच में लगाने, बट अल्टीमेटली ऑल वायर आर द सेम, वो एक ही चीज है, ठीक है ना। तो दोबारा से आते हैं हम, ठीक है। तो अभी मैंने जो बात किया 3 तरह के केबल हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि वो हमारा जो केबल है वो नंबर आप जो कनेक्टर लगाता है उसके हिसाब से, और दूसरा मटेरियल के हिसाब से भी केबल आता है। मार्केट में अगर जाएंगे तो लोग कहेंगे कौन सा लाइन केबल चाहिए, तो मटेरियल जिस मटेरियल का बना होता है उसके हिसाब से, तो वो होता है आपका कैट, कैट 5 हो गया, ठीक है ना, कैट 6 हो गया, कैट 7 हो गया, कैट 8 हो गया, ठीक है, ये मार्केट में मिलेगा। कैट 5 अब आप मार्केट में लगभग नहीं के बराबर मिलता है, कैट 7 और कैट 8 मिलता है, अभी ज़्यादा 6 मिलेगा। तो केबल आर द सेम, सब आपको हाथ में पकड़ा दें तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा केबल कैट 5 है, कैट 6 है। ऑल आर द सेम, 8 ही वायर होंगे जो मैंने अभी बात किया। हाथ में बिल्कुल सब लुक वाइज बेस से होंगे, कलर वाइज बेस से होंगे, लेकिन कौन सा केबल कैट 5 कैट 6 है कैसे पता चलेगा? उसके मटेरियल की वजह से। तो अगर आप कैट 5 केबल खरीदेंगे, तो अगर आपके घर में मॉडेम लगा और कंप्यूटर के बीच में केबल लगाते हो, और आपके घर पे इंटरनेट 100 Mbps आया हुआ है, लेकिन आपने केबल कैट 5 लगा दोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि कैट 5 केबल में इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps होती है, कैट 6 में होती है 100 Mbps, कैट 7 में 300 से लेके 1 Gbps तक हो सकती है, और कैट 8 में अभी आया नहीं है मेरे सामने, लेकिन इसमें भी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, और ये कम से कम 1 TB के आसपास में होगा। तो ये अभी फिलहाल जो यूज होता है, और इसी हिसाब से केबल के रेट भी बढ़ जाते हैं, पैसे भी बढ़ जाते हैं, सारी चीजें बढ़ जाती हैं, राइट, ठीक है। तो ये तो केबल के मटेरियल के बारे में हो गया। अब हमारा जो केबल है जो अलग अलग तरीके के हैं, वो भी सवाल अभी उठता है कि कौन सा केबल कहाँ पे जोड़ेंगे। तो भाई सिंपल याद रखो कि अगर दोनों डिवाइस, मान लो इधर भी कंप्यूटर है और इधर भी कंप्यूटर है, अगर इन दोनों डिवाइसों को कम्युनिकेशन के लिए पर्पज, यानी इंटरनेट पर्पज के लिए यूज कर रहे हो,
तो अगर दोनों सेम डिवाइस है तो मुझे क्रॉस ओवर लेना है, सेम डिवाइस तो क्रॉस ओवर केबल लाइन लेना है। ठीक है, तो मैं अब आ जाता हूँ प्रैक्टिकली आपको। इस पे जो है ये हमारे पास में केबल है, अब इसमें मुझे केबल जोड़ना है। तो दोनों डिवाइस अगर सेम है, राउटर से राउटर बोथ आर द सेम डिवाइस, तो मुझे क्रॉस ओवर लेना पड़ेगा। डिवाइस डिफरेंस हो गया, राउटर से मैं स्विच जोड़ूंगा तो स्ट्रेट केबल लेना पड़ेगा। अब केबल कहाँ मिलेगा वो आप यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करेंगे। यार पहला ऑटोमेटिक है, फिर कंसोल केबल है, फिर स्ट्रेट है और क्रॉस ओवर है। तो मैं क्रॉस ओवर सेलेक्ट कर रहा हूँ, राउटर पे गया और राउटर में ये जो दोनों पोर्ट है, इंटरनेट वाला पोर्ट है, फास्ट इथरनेट पोर्ट बोलते हैं, तो 0 1 पे ले गए और मैं इधर 0 1 पे लगा दिया। दोनों में किसी में भी लगा सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंजीनियर है तो सिस्टम होना चाहिए। स्ट्रेट केबल लेता हूँ क्योंकि राउटर से लेके आप स्विच में जोड़ेंगे, फिर स्विच से स्विच जोड़ना है तो फिर अगेन क्रॉस ओवर केबल, क्लिक किया और हमने 2 नंबर को इधर लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को जोड़ना है तो स्ट्रेट केबल, क्योंकि सेम डिवाइस और डिफरेंट डिवाइस है। इसको आप लगा सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, सारे के सारे लगा सकते हैं। ओके, अगर मैं इस स्विच से कंप्यूटर जोड़ूंगा तो बोथ डिवाइस आर द सेम डिवाइस, डिफरेंट डिवाइस, अगेन फिर स्ट्रेट केबल, और हमने ये लिया और इसके हमने 1 से लेके एक में, अरे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। वाईफाई को भी जोड़ते हैं, एक काम करते हैं, फिर रिज्यूम रिकॉर्ड में आ गया, चलो कि नहीं। इसमें भी आप इसको भी आप ऐसे उठाकर जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर में कहाँ पे जोड़ते हैं इंटरनेट, यहाँ पे जोड़ देते हैं आपको। ठीक है, तो ये कनेक्शंस हैं, कनेक्शन जोड़ने के बाद आपको हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप लोग इसको बना रहे हैं या बना लेंगे बाद में? सर एक बार सर इसको बाद देख में के फिर बना। से बनाएंगे। हाँ, तो इसको आप लोग पहले बना लीजिए, कल मैं फिर से आधे घंटे की क्लास ले लूंगा इसके आगे के लिए। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो बता दो। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर राउटर है और आपका कंप्यूटर है, इनको जोड़ना है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ती है। तो जो राउटर इज आल्सो नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर, तो ये हमेशा याद रखना कि ये और ये दोनों कंप्यूटर हो गए, तो कौन सा केबल हो गए, दोनों अगर कंप्यूटर हो गए, राउटर भी एज ए कंप्यूटर हो गया और तो दोनों सेम डिवाइस हो गए, तो कौन सा केबल चाहिए। क्रॉस केबल। क्रॉस टेबल में। बिल्कुल सही। ठीक है ना, क्रॉस में हम इसको यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, आप लोग पहले इसको बना लो, फिर इसके आगे हम चलते हैं, कल करेंगे। ठीक है, और जॉब ऐड में आपको क्लास कब होगा सर? कल भी क्लास का मैं टाइम बता दूंगा, कल सैटरडे छुट्टी है तो मैं अपने हिसाब से टाइम निकालूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, बाकी ओके सर। मंडे से कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि मंडे से लेके 25 26 तक तो मैं अवेलेबल हूँ कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिर्फ वीकेंड नहीं आऊंगा, बाकी दिन हम आपकी ट्रेनिंग को कोशिश करेंगे। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आपके तो सेशन में 5 ही और 6 रह गए, उसके बाद रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका अगले हफ्ते पूरा। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से बनाइए, कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, क्योंकि शुरुआती की गड़बड़ हो गई फिर कर नहीं पाएंगे आप। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।